नमस्कार, मैं डॉक्टर भट्ट आज फिर आपको कुछ कन्वर्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। Today we have to discuss about organic reactions through sequential conversion series। और इस कन्वर्शन को समझने के लिए मैं आज से आपको कुछ थोड़े हिंट्स भी प्रोवाइड करता जाऊंगा। And these hints would be much useful for you to make out the studies in conversion reactions। क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, ये कुछ हिंट्स हम आपको आज देंगे। और इन्हीं हिंट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो कन्वर्शन स्टेप्स, सीक्वेंशियल कन्वर्शन स्टेप्स से प्रोडक्ट्स को या रिएक्टेंट्स को निकालना बहुत सरल हो जाएगा। अब देखिए, वैसे तो तमाम रिएक्शंस हैं और कई हिंट्स हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ हिंट हम प्रत्येक कन्वर्शन सीरीज के साथ आपको देते आएंगे। और आज यहाँ पर 5 कन्वर्शन सीरीज के ट्रिक्स हैं और इन ट्रिक्स को किस तरह से समझा जाए ये आप देखिए। अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन करना है रिएजेंट्स, तो किस ग्रुप को किस ग्रुप में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, primary alcoholic group and the aldehydic group can easily be converted to carboxylic acid group by the use of oxidizing agents, either potassium permanganate plus sulfuric acid or dichromate plus sulfuric acid, potassium dichromate। और ये हमेशा के लिए याद रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन करना है तो पहले आपको पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जो कि अम्लीय माध्यम में सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इससे हमें पता लगेगा किस ग्रुप को किस ग्रुप में हम चेंज कर सकते हैं। यद्यपि कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, अलग हैं, स्पेशल हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे। But these are the common reagents which are used as oxidizing reagents। Secondly, इसी तरह से हम देखें कि रिडक्शन के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स यूज हो सकते हैं और किन ग्रुप्स को किस ग्रुप में बदला जा सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एक्ट्स एज ए वेरी गुड रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और इससे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, या अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप है तो वो एमिनो ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और आइसोसाइनाइड NH3 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तीसरा कन्वर्शन अगर हम ध्यान दें तो हमको मालूम भी है कि अगर हैलाइड ग्रुप है और हमें अल्कोहलिक ग्रुप प्राप्त करना है, OH जोड़ना लगाना है X हटा करके, तो हम क्या यूज करेंगे, एक्वस KOH, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चौथा अगर देखा जाए तो जलीय एक्वस KOH के बजाय अगर हम NaOH यूज करें, एक्वस NaOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सोडियम कार्बोक्सिलेट ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एच ऑक्साइड ONA ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो ये तो कुछ सामान्य कन्वर्शन हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें और हम देखें तो हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट किस ग्रुप को किस में चेंज करेगा। और इस तरह की सीरीज तो हम आगे आपको देते जाएंगे कन्वर्शन के साथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट ग्रुप, COONA। अगर हमें इसके अल्किल ग्रुप में H जोड़ना है तो सोडा लाइम, दैट इज लाइम सेक विद सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स विद कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। और इसके साथ जब हम गर्म करेंगे तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और इस डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एक कार्बन एटम कम हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज ए स्टेप डाउन रिएक्शन।
तो देखें, इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए सोडियम में से बहुत कॉमन रिएक्शन है ये, तो पहला रिएक्शन जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन बनाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज सोडियम एसिटेट treated with soda lime forms CH4 मीथेन, और सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। सोडा लाइम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वी वांट टू क्रिएट इट अनहाइड्रस कंडीशन। तो आज हमने ये 5 अलग अलग कन्वर्शन के सीरीज के हमने मेथड सीखे हैं। अब कृपया अगर इसको ध्यान रखें तो हम कई कन्वर्शंस आगे भी इसी तरह से हम आपको देते रहेंगे और आप उसको स्वयं बना सकेंगे। अब आज की एक एक्सरसाइज है जिसको कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ऑक्साइड है, एक्सरसाइज है हाउ टू कन्वर्ट HCOOH to H2C2O4, that is formic acid to oxalic acid, when you are provided with NaOH, sulfuric acid and lime water. लाइम वाटर तो हमें मालूम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अब हमें इसको इन 3 चीजों को यूज करते हुए फॉर्मिक एसिड को ऑक्सैलिक एसिड में बदलना है। तो देखें कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है, और इस तरह के रिएक्शंस को हम पहले हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड NaOH से ट्रीट करो, यू गेट सोडियम फॉर्मेट। और इस सोडियम फॉर्मेट को एक रिएक्शन होता है, अगर हम गर्म करें, ज्यादा गर्म करें to a temperature of about 360 degrees Celsius, you get sodium oxalate, second step। और इस सोडियम ऑक्सलेट को जब हम लाइम वाटर से ट्रीट करेंगे तो हम कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा। अब ये रिएक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और कैल्शियम ऑक्सलेट को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे, यानी अम्लीय माध्यम में उसको गर्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है, और रिएक्शंस को सही प्रकार से स्टडी करके, पढ़ करके हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब अगर रिएक्शन देखा जाए, कंप्लीट रिएक्शन, तो मैंने तो आपको समझा ही दिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप में बनेगा। अब ये 4 स्टेप में कैसे बनता है, देखिए पूरे डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। HCOH converted to sodium formate, heated to 360 degrees centigrade, you get sodium oxalate. Treated with calcium hydroxide, you get calcium oxalate. And then treated with dilute sulfuric acid, you get oxalic acid. So again, as you find here, यहाँ एक कार्बन एटम है और यहाँ 2 कार्बन एटम है। कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हुआ स्टेप अप रिएक्शन। तो इस तरह से हम विभिन्न अभिक्रियाओं को सीक्वेंशियल कन्वर्शन के द्वारा और ग्रुप कन्वर्शन के द्वारा हम आगे पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ओके, थैंक यू, वी स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।